न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्रा ने अमित शाह से, आप देखिए ये पूरी बातचीत। अमित शाह खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। अमित शाह से बात करते हैं कि वो कितना सर में स्वागत है आपका। इस भीड़ को देखने के बाद क्या ये कहा जाए कि इस बार बंगाल में बीजेपी परिवर्तन करने में सफल रहेगी? निश्चित रूप से 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। लेकिन जिस तरह की यहाँ एक भय और हिंसा की राजनीति देखने को मिल रही है, उसमें क्या ये माने कि निरपेक्ष और भयमुक्त चुनाव हो पाएगा? देखिए, जब जनता जागती है तब भय भी काम में नहीं आता है। जिस प्रकार से आज 2.5 घंटा लेट होने के बाद भी खड़गपुर के रोड पर आज कोई घर में नहीं है, अपने पूरा रोड भरा हुआ, आप दूर दूर तक किलोमीटरों तक देख सकते हैं। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है, और जब जनता का इतना जोश और गुस्सा होता है तब गुंडे हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन सीधे तौर पर ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि धर्म और जाति के आधार पर बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है। देखिए, इस तरह के आरोप राजनीति में लगते रहते हैं। हमारा तो मुद्दा ही तुष्टीकरण है, और तुष्टीकरण धर्म के आधार पर ही किया गया है। सर, एक अंतिम सवाल कि जिस तरह ममता बनर्जी टूटे हुए पैर के साथ प्रचार कर रही हैं, तो उनको इतनी उम्मीद है कि शायद सिंपैथी वोट उनको मिले। चलिए, मैं तो कामना करता हूं कि जल्दी अच्छी हो जाए, बाद में ऐसा न कहे कि व्हील चेयर थी इसलिए हार गए। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो सोनार बांग्ला के स्वप्न को समाप्त करेगी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और सोनार बांग्ला का सपना साकार होगा। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, खड़गपुर। खास बातचीत आप देख रहे थे। अमित शाह ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि ममता बनर्जी जल्द ही स्वस्थ हो जाए, ताकि हारने के बाद उन्हें यह ना कहना पड़े कि मैं व्हील चेयर पे थी इसीलिए हार गई। उन्होंने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने की पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई है कि किसी भी तरीके से जो जीत है वो बीजेपी की हो जाए। हमारे नेता लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्रा ने खास बातचीत की है अमित शाह से। अमित शाह ने जीत का मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं अमित शाह ने क्या कहा न्यूज नेशन से खास बातचीत करते हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। अमित शाह से बात करते हैं कि वो कितना उत्साहित है। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। इस भीड़ को देखने के बाद क्या ये कहा जाए कि इस बार बंगाल में बीजेपी परिवर्तन करने में सफल रहेगी? निश्चित रूप से 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। लेकिन जिस तरह की यहाँ एक भय और हिंसा की राजनीति देखने को मिल रही है, उसमें क्या ये माने कि निरपेक्ष और भयमुक्त चुनाव हो पाएगा? देखिए, जब जनता जागती है तब भय भी काम में नहीं आता है। जिस प्रकार से आज 2.5 घंटा लेट होने के बाद भी खड़गपुर के रोड पर आज कोई घर में नहीं है, अपने पूरा रोड भरा हुआ, आप दूर दूर तक किलोमीटरों तक देख सकते हैं। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है, और जब जनता का इतना जोश और गुस्सा होता है तब गुंडे हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन सीधे तौर पर ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि धर्म और जाति के आधार पर बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है। देखिए, इस तरह के आरोप राजनीति में लगते रहते हैं। हमारा तो मुद्दा ही तुष्टीकरण है, और तुष्टीकरण धर्म के आधार पर ही किया गया है। सर, एक अंतिम सवाल कि जिस तरह ममता बनर्जी टूटे हुए पैर के साथ प्रचार कर रही हैं, तो उनको इतनी उम्मीद है कि शायद सिंपैथी वोट उनको मिले। चलिए, मैं तो कामना करता हूं कि जल्दी अच्छी हो जाए, बाद में ऐसा न कहे कि व्हील चेयर थी इसलिए हार गए। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो सोनार बांग्ला के स्वप्न को समाप्त करेगी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और सोनार बांग्ला का सपना साकार होगा। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, खड़गपुर।